ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, जो हमारे सूत्रों से हमारे पास खबर आई कि 19-20 सीटें ऐसी थी कि जो शायद ज़बरदस्ती तरीके से जिनको पहले विनर डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया, जिसका शोर भी मचा और जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि नहीं, सारा काम सफाई से हुआ है और ईमानदारी से हुआ है। आखिर सफाई क्यों देनी पड़ी? दूसरे नंबर पे आप देखिए हैदराबाद का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, आज आप किस ढंग से लड़ने जा रहे हैं? सारा का सारा इलेक्शन इन्होंने एक कम्युनिटी के अगेंस्ट और दूसरी कम्युनिटी को जोड़ने के हिसाब से कर रखा है। बिहार में जब पहले राउंड का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे हमारी आरजेडी प्लस हमारा गठबंधन आगे था, लेकिन जब दूसरी बार इन्होंने दूसरे ऐसे मुद्दे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे या धर्म के मुद्दे उछालने शुरू किए तो उससे इन्होंने एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की जो देश के लिए हानिकारक है। आज हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? आप मुसलमानों को या दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे किसी को गाली दें और उसको करें। आप राष्ट्रीयता सिखाइए, राष्ट्र की बात करिए, और कोई आपका विरोध करे तो आप कहते हैं देशद्रोही है। ये क्या मतलब हुआ? तो इसलिए जिन मुद्दों को भटका कर ये भ्रम की स्थिति बनाकर जीतना चाह रहे हैं वो आज नहीं कल नुकसान करेंगे। आज बंगाल की असुविधा से आप जोड़ रहे हैं। बंगाल में आप क्या मुद्दे उछाल रहे हैं? क्या बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा? क्या वेस्ट बंगाल में सीएम ने काम नहीं किए? तूफान आया, आपने क्या मदद की? अकेली ने लड़के में काम किया, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा, परंतु आप जो भी बात करो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो या कोई वक्त संविधान से बन जाते हैं तो इस देश में रहने वाला हर प्राणी, जब किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो पहले हिंदुस्तानी है, पहले भारतवासी है, उसके बाद उसका कोई शुरू होता है। और जो जिम्मेवारी पद पर बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी सबके लिए बराबर है, ना कि पार्टी विशेष के लिए। ये इसलिए उस मुद्दे पे आ गए हैं, उस छोटी राजनीति पे उतर आए हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या दूसरे लोगों को शोभित नहीं करता। देखिए, ऐसा है, हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी अनिल जी ने काम शुरू कर रखा है। और आप एक बात देखिए, आज आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ। कोविड-19 का जब प्रकोप पूरी जोरों पे था और अभी भी है, लॉकडाउन के पीरियड में किसी भी पार्टी का आदमी घर से नहीं निकला, लेकिन चौधरी अनिल एक एक विधानसभा में गए, इवन कि मेरी विधानसभा में 3 बार आए। रसोई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कच्चे राशन की व्यवस्था, उसके अलावा गांव भेजने की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था, सब पूरा जायजा लिया। उसके बाद एक एक मुद्दे को पकड़ के पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, दिल्ली में हमारे को करने की जरूरत क्या थी? 15,470 किलोमीटर सड़कें नहीं बनाई, 89 पुल बनाए, 16 पुल पेंडिंग में थे जो वो बनाए। उसके बाद कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, मेट्रो को कहां से कहां ले गए। लेकिन क्योंकि प्रचार हमें नहीं करना था, हमें काम करना था। जितने करोड़ों रुपया मोदी ने और केजरीवाल ने प्रचार में लगा दिया, उतने में तो हमने अपनी कितने व्यवस्थाएं कर दी थी। इसलिए कांग्रेस आज अपनी जो हमारी कार्यशैली थी और जो कार्यशीला जी के राज में हुआ, वो चौधरी अनिल जी के नेतृत्व में हम बताएंगे कि 7 साल ये और 6 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मनमोहन सिंह जी के राज में हुआ, उन दोनों में क्या तुलना है और क्या फर्क है, ये पब्लिक को अब हम बताएंगे, जगाएंगे। और चौधरी अनिल जी इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आप देखिए, इतनी बीमारी में अगला घर से बाहर निकलता है, हम भी निकलते हैं। क्या हमारा परिवार नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं? हमें बीमारी का डर नहीं है? 9,000 मौतें हुई हैं। हमारे कितने कांग्रेसी इस मामले में, मैं उनको शहीद कहूंगा, जो कार्य करते करते बीमार होके बेचारे डेथ हो गई उनकी। मेरी विधानसभा में 9 सीनियर कांग्रेसमैन चले गए जो मेरे साथ रसोई में इन्वॉल्व थे। क्या हमें डर नहीं लगता? लेकिन जब आप एक जिम्मेवारी लेते हो तो देश प्रेम की जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। अगर मैं दिल्ली का नागरिक हूं और दिल्ली सरकार में रहा हूं तो दिल्ली के हर नागरिक के प्रति मेरा समर्पित भाव होना चाहिए और मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये दोनों सरकारें उनसे हट रही हैं, ना बीजेपी गौर कर रही है, ना केजरीवाल कर रहा है। एक अकेला अनिल चौधरी, पूरी कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में दिन रात सड़कों पर लगी हुई है। और हम इस बार आपको काया पलट भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जहाँ तक मैंने एक बात ध्यान होगा, पिछली बार भी आपको एक बात कही थी
कि सारी बात पड़ोसी राज्यों पे डालना, सारी बात पड़ोसी राज्यों के ऊपर निर्भर करना, ये केजरीवाल की आदत बन चुकी है। पानी के ऊपर मैंने आपको कहा था इनके पास स्टोरेज नहीं है और इसने कहा था मैं 24 घंटे पानी दूंगा। पॉल्यूशन के ऊपर मैंने इनको कहा था कि स्लॉग गन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लेकिन इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आज पराली, अब तो पराली नहीं जल रही, अब क्यों समस्या है, अब क्यों पॉल्यूशन है। दूसरे नंबर पर आप देखिए उस पॉल्यूशन की आड़ में आप कोविड बढ़ रहा है। आप यकीन मानिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या दूसरी और समस्याएं हैं, बीपी वाले, शुगर वाले या हार्ट पेशेंट, इनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज पॉल्यूशन से बीमारियां फैल रही हैं। आप कर क्या रहे हैं, जितना पैसा आप एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन पहली बार इन्होंने हर रेड लाइट पे आदमी खड़े किए, हमने छापे मारे, आप यकीन मानिएगा 70% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, जो इनके सिविल डिफेंस के आदमी हैं। आप सिविल डिफेंस वालों को पेमेंट दे रहे हैं, आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, आप दूरदर्शन पे, टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े वो दे रहे हैं, परंतु इंतजाम क्या कर रहे हैं, उस इंतजाम पे आप कितना पैसा लगा रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते। क्योंकि ये क्या है कि इसको मीडिया फोबिया है कि मैं अखबार में आ जाऊं, मैंने ये कर दिया, किया किसके लिए किया पता नहीं है, कहाँ किया ये पता नहीं है। स्लोगन कितनी लगी है इनसे पूछ लीजिए, आप गिनती करो तो 20 नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब अखबार में बनाओ तो 100-150 की गिनती बताएंगे। इसलिए इनका फेलियर है सरकार। पॉल्यूशन के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल होगा कैसे। आखिर 15 साल में शीला के राज में पॉल्यूशन कम कैसे हो गया था। तो इसके ऊपर इनको कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, फेलियर सरकार है। ओनली फॉर मीडिया सरकार है। ऐसा है, कोविड-19 प्रॉब्लम थी, आपने छुपाई, दिल्ली सरकार ने छुपाई। पहले बोला 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे। सुनील जी आप देखिए, शीला जी ने जितने बेड 15 साल के पीरियड में हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किए, इनसे पूछो उसके बाद इन्होंने कितनी तरक्की की। 7 साल में सिवाय झूठ बोलने के इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने 30,000 बेड की बात करी तो आप आज की डेट में आपका 3,000 बेड भी नहीं है, 1,500 बेड नहीं है, क्या है ये। दूसरे नंबर पर आप तथ्य छुपा रहे हैं। आज दिल्ली में हमारे माननीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हमने 74 जगह विरोध प्रदर्शन किया है। अनिल जी ने 90 दिन तक रसोई चलाई। आप कैन यू इमेजिन कि एक सीएम जिसे पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और वो कब राशन की व्यवस्था कब कर रहा है, 69वें दिन 69 डेज के बाद। अरे एक गरीब आदमी जो 300 रुपये दिहाड़ी लेता है, उसके घर में राशन था या नहीं था, आपने एक बार पूछा भी नहीं। हमें 90 दिन तक हर जगह रसोई चलाई, हमने कोई एहसान नहीं किया। एक मॉरली ड्यूटी बनती है। 15 साल हमारी सरकार रही, उसके बाद आप इन्होंने क्या किया, आनंद विहार स्टेशन के पास सबको भेज दिया कि आप जाइए गांव में, यूपी में बस एक चालू है, और योगी से बात नहीं की। एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री की पता नहीं, तो वहां से क्या हुआ, कोविड और ज्यादा फैला। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मोदी सरकार को गाली देने वाला चुप क्यों है। आइए हम खुले में कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, जो बीजेपी कह रही है वो ये कर रहा है। योगी ने नहीं कहा नहीं एंट्री होगी, तो उन्होंने वहां आनंद विहार स्टेशन से सबको वापस भेज दिया। आप सोचिए 50,000 1 लाख आदमी जब घर से निकला है, जब इस महामारी में कितनी परेशानी हुई होगी। उसके बाद अभी तक ये तथ्य बता रहे हैं 9,000 मौतें हो चुकी हैं, जो कि हम कह रहे हैं गलत है। हमारे पास तथ्य से ज्यादा बताते हैं, परंतु आज हम 9,000 में पूछते हैं कि इस 9,000 मौतों का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। इसका जिम्मेवार सीधा सीधा केजरीवाल और सत्येंद्र जैन है। हम इस्तीफा मांग रहे हैं। कितने आदमी, कितने बेड, कितनी दवाइयां आपने प्रोवाइड करी, इनके पास कोई डाटा नहीं है। इनके पास ये डाटा नहीं है कि कितने आदमी जब गांव जा रहे थे रास्ते में कितनों की डेथ हुई, वो घर कैसे पहुंचे, ये डाटा नहीं है। वोट मांगने का डाटा तो आपके पास सबका था, आज वो डाटा क्यों नहीं है। इसीलिए हमने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा है, क्योंकि आप स्वास्थ्य के मंत्री होते हुए दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो भी प्रोवाइड करवानी थी फैसिलिटीज, वो आप नहीं करा पाए। इसलिए आपका इस्तीफा देना बनता है। विज्ञापन से कुछ नहीं होगा। जितना पैसा आपने विज्ञापनों में लगाया है, उससे कम से कम 2 हॉस्पिटल और बन जाते। चोर मुसेरे भाई, ये उदाहरण है। मैं इनको चोर नहीं कहना चाहता, ना मैं आपस में मुसेरे भाई कहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा,
कि ये बीजेपी की बी टीम है। जैसे दिल्ली का सरकार का इलेक्शन था विधायक वाला, इन्होंने मिलके ऐसी मैनिपुलेशन कर ली कि कांग्रेस को बाहर करने के लिए दोनों ने मिलके कि अगर केजरीवाल हारेगा तो ये नुकसान होगा, मोदी जीतेगा तो ये नुकसान होगा, ऐसी पॉलिसी बना दी कि कांग्रेस को इन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। लेकिन काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती भाई। आज ये दोनों मिलकर ऐसी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पिक्चर में फिर ना आए। एमसीडी जब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को पैसा देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा दिल्ली सरकार आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो क्यों नहीं कर रही? जब आप हाउस टैक्स चार्ज कर रहे हैं, एंट्री टैक्स चार्ज कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास जीएसटी आ रहा है, फिर ये लड़ाई क्यों? डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, उन्हें को मतलब नहीं। आप एक बात देखिए, बिजली के मुद्दे पर दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने बनाई, आज उसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है, फिक्स चार्ज लग रहा है, अभी पेंशन चार्ज भी लगाना शुरू कर दिया है, और कई जगह तो और भी 2-3 चार्ज लग रहे हैं। बीजेपी चुप क्यों है? क्योंकि मिली भगत है। ऐसे ही एमसीडी में ये शोर मचा के एक लड़ाई ऐसा दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल और बीजेपी लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है। पिछले 7 साल से दिल्ली का चक्का जाम है, एक तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, उल्टा एमसीडी टैक्स लगा लगा के लूटने की स्कीम बना रही है। केजरीवाल का उनके ऊपर हाथ है, केजरीवाल बिजली के डिपार्टमेंट में लूट रहा है और बीजेपी का उसके ऊपर हाथ है। ये एक नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस पिक्चर में ना आए। बेसिकली दोनों को दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। कहां कूड़ा पड़ा है कोई मतलब नहीं। सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी पे रोड पे कूड़ा पड़ा है, वो कहेगा एमसीडी का है, एमसीडी वाले कहेंगे दिल्ली सरकार का है। ओ भाई कोई तो बनो, दिल्ली तो साफ करो। जब दोनों कंबाइंड हो, दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा देता है, तो प्लानिंग क्यों नहीं है? इसका मतलब दोनों नूरा कुश्ती लड़ना चाह रहे हैं ताकि ये दिखाएं कि दिल्ली के हितैषी हम हैं, जबकि दिल्ली का सर्वनाश करने में, दिल्ली में ट्रैफिक जाम समस्या में, बिजली के बिलों में हेराफेरी में, और स्कूलों की जो गुणवत्ता कम हो रही है, शिक्षा की गुणवत्ता कम हो रही है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की स्ट्राइक है, एमसीडी जो हॉस्पिटल्स हैं, एमसीडी स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था चरमरा गई है। ये दोनों ही कसूरवार हैं और दोनों बचना चाहते हैं। वो उस पर थोपे एक लड़ाई ऐसी बनाना चाहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ ये 2 ही हैं, जबकि कांग्रेस के राज में जो हुआ है, अब इनको एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। हर कांग्रेसी आदमी से क्वेश्चन पूछेगा और जनता का हर आदमी इनसे एक एक सवाल पूछेगा। हालत ये ना हो कि मंत्रियों के कपड़े फाड़ने पड़ जाएं लोकतांत्रिक तरीके से। हम चाहते हैं दिल्ली को सुधारो, संवारो, दिल्ली की सोच को देखो, दिल्ली की डेवलपमेंट बनाओ, सफाई करो, कूड़े के ढेर मत लगाओ। देखिए जो 3 बिल आए हैं, ये 3 बिल जो है किसानों के जो विषय में बार बार बात हो रही है, आखिर न्यूनतम जो रिजर्व प्राइस है उसको गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको आश्वासन के तौर पर देना तो चाह रही है, लिखित में क्यों नहीं देना चाहती? भंडार के लिए देखिए, आज एक बात देखिए, कॉर्पोरेट में 2-3 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या तो उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। किसानों की 3 तो डिमांड है। आज देखिए दिल्ली में जो सारा रास्ता बंद है, लोग परेशान हैं, त्राही हो रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लटका के भ्रम की स्थिति पैदा करके इसको आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उनकी 3 मांग है कि भी एक तो मंडी खत्म ना की जाए, एक जो न्यूनतम प्राइस है उसके ऊपर उसकी बातचीत की जाए, तीसरी जो भंडार वाली बात है कि भाई अगर मार्केट में खुले में बिक रहा है तो उन्हें क्या परेशानी है? आखिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रेशराइज कर रही है? उनकी बात क्यों नहीं सुनना चाहती? जिससे जुड़ा हुआ मुद्दा था उनकी सलाह नहीं ली गई। वहां ऐसे कौन से थिंक टैंक बैठे हैं जिन्हें किसानों की पूरी जानकारी है? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्रालय को हिला रही है और अपनी मर्जी के काम करना चाह रही है। इसलिए मेरे हिसाब से जो किसान बैठे हुए हैं उनकी मांग क्या है? उनको पूरा न्याय मिले, पूरी वो मिले, इसके लिए कांग्रेस उनके साथ है। आपको एक और बात बताऊं, सबसे बड़ा ड्रामेबाज यहाँ पे केजरीवाल है। वो ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है? अभी 23 नवंबर को तीनों बिल दिल्ली सरकार के गजट में आ गए और इधर से ड्रामेबाजी कर रहा है कि नहीं मैं किसानों के साथ हूं। पंजाब की राजनीति को दिल्ली में नहीं देखता, दिल्ली की राजनीति को पंजाब में नहीं देखता। ऐसा एक मुख्यमंत्री हमें मिला हुआ है जो सिर्फ झूठे वादे कर रहा है। अगर ये बात थी 26 तारीख को ये लोग दिल्ली आ गए, तो आप 29 तारीख को इनके पास क्यों गए, 30 को क्यों गए? तब तक 4 दिन तक आपने देखा नहीं कौन ठंड में बैठा है, भूखा है, प्यासा है, कैसे है। ये तो हमारा सीएम है, पीएम एरोगेंसी में है, वहां पे डीजे पे उंगलियां बजा रहे हैं।
लेकिन किसानों की सुनने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है। आज की तारीख में क्या है, कोई भी मुद्दा उठा लो, आप देशद्रोही हो, आप देश के खिलाफ बात करते हो। आर्मी की बात करो तो आप चाइनीज से मिले हुए हो, पाकिस्तान से मिले हो। आज इनको बोल दिया कि आप खालिस्तानी से मिले हो। कोविड के ऊपर क्या बोल दिया कि मुसलमानों की देन है, ये है वो है। तो इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस का एक मत रहा है कि किसानों की बात सुनो, अगर वो ठीक है तो उसको मानो, एरोगेंसी में मत पड़ो, ऐसी हालात पैदा मत करो कि किसान भूखा मरे या किसान के पास रोजी रोटी के लाले पड़ जाए या उनकी जमीनें जो बड़े बड़े व्यापारी के पास रह जाए। एक बार पार्लियामेंट में बहस हुई थी, सुषमा स्वराज जी ने खुले में कहा था कि आड़ती एक एटीएम होता है। आज इन्हीं की पार्टी के लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है वो आड़ती से ले लेता है। आप सिविल मैटर में लाना चाह रहे हो उनको। छोटा किसान कहाँ केस करेगा? छोटा किसान की रिकवरी कैसे होगी? छोटे किसान को उस बड़े व्यापारी से पैसे की वापसी कैसे होगी? कहीं आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे। आपने कह दिया जुडिशली मुद्दा है, और हिंदुस्तान की जुडिशली में फैसला 10 साल में हो, 20 साल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो उसको लिमिट बांध दीजिए, कुछ तो तरीका हो जिससे किसानों का सेटिस्फाई करे। पहले उनकी बात सुनिए, उनको सेटिस्फाई करिए, फिर आप करिए। इतनी जल्दी क्या थी कि लॉकडाउन के बाद तुरंत आप बिल ले आए और उसको पास भी करवा लिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।